शाखाएं और संगम का बड़ा रोल होता है किसी भी पार्टी को या जन सभा को इकट्ठा करने में। वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि हमारे साथ मनोज जी हैं जो दिल्ली से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अपनी संघ को बड़ा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभा रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा और आप लोगों ने समय दिया। देखिए, लगातार आप दिल्ली से अलग अलग ज़िले पे दौरा कर रहे हैं और अपने संघ को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी खुद इस संघ को बढ़ाने के लिए और आप लोग के साथ लगातार लगी रहती है। सबसे पहले ये संघ को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है बीजेपी में या संगठन में किस तरीके से जा रहा है, तो कि एक बड़ा संगम बन जा रहा है? देखिए, अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल, इसको हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट बीजेपी इसमें सपोर्ट कर रही है। हम लोग अपने तरीके से हिंदू धर्म को पालन कराने के लिए, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए हम लोग पूर्ण समर्पण से काम कर रहे हैं। अब चूँकि जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी छोटे छोटे संगम होते हैं, स्रोत होते हैं, वो सब जा कर के कहीं ना कहीं जा कर के समुद्र में मिलते ही हैं। तो उसी प्रकार से बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, ये समुद्र है। तो ये आप लोगों का अपना अनुमान है कि वहाँ जा कर के आज नहीं तो कल तो मिलेगी। नहीं, संगठन को बड़ा करने के लिए जैसे अभी हम लोग की अभी बैठक में बात हो रही थी, पहले आप जयपुर में थे, अचानक छत्तीसगढ़ आना पड़ा, तो संगठन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी एक टारगेट देती है कि बढ़ाना है संगठन को। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को कैसे टारगेट दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद दुबे जी हैं और यहाँ पर हम लोग जिले वाइज काम कर रहे हैं। हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए और संयुक्त परिवार को इकट्ठा करने के लिए काम कर रही हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एक अनूठा प्रयास और कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का जमावड़ा और लोगों का रुझान, या ये कहें कि हमें सकारात्मक परिणाम मिले हैं कि माता बहनों से अच्छा परिवार को और संस्कृति को बचाने में कोई सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग मातृशक्तियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो घर से संस्कार परिवार में जब देती हैं तो वो बच्चा बड़ा होकर के माँ भारती का बेटा बन जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि अब माँ भारती के लिए काम करोगे या अपने परिवार के लिए, तो उसका जवाब होता है माँ भारती के लिए। तो ये संस्कार जो है मातृशक्तियाँ ही दे पाती हैं। कहा जा सकता है कि देश सेवा मतलब एक संगठन के तौर पे एक देश सेवा की ओर ज़्यादा है, हिंदुत्व को बचाने की बात कही जा रही है आपके द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं और कई संस्था तो इस हाई लेवल पे पहुंच गई है कि बजरंग दल की मैं बात करूं, वो अपने लोगों को लिए, हिंदुत्व के लिए हर चीज़ कर देती है। लेकिन शरीर के अपने अपने अंगों का अपना अपना काम होता है। अगर मच्छर एक बार काटता है, गाल पे बैठ जाए तो आप पहले हल्के से हिलाएंगे, दूसरी बार बैठ जाए तो फिर हटाएंगे, हाथ से हिलाएंगे, तीसरी बार बैठ जाए तो आप न चाहते हुए भी तो इसके गांधीवाद वहाँ पे छोड़कर एक चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कदम उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे भाई लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही ऐसा कर रहे होंगे। गरम दल की तरह हो सकता है, आपकी बात सत्य हो। और आप अपनी संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एक नेशनल लेवल पे कैसे प्रोग्राम करते हैं और किस तरीके से बड़े नेताओं को रुझान में लाते हैं? हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम में हम सारे लोगों का, हम लोग पेड जो भीड़ होती है उसको नहीं बुलाते हैं। हम लोग स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं जो हमारे नींव के पत्थर हैं। हम बुजुर्गों को बुलाते हैं, जो पेंशनर्स जिनको कहा जाता है, वो हमारे 20वें पितामह हैं। उनके संस्मरण उन बच्चों को सुनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। और जो हमारे बुजुर्ग 20 पितामह होते हैं, उनको ज़िंदगी जीने के लिए एक अलग से नई उम्र मिल जाती है। तो ये संगम हम लोग करके, तो इनके बीच की पीढ़ी में बचा कौन, जो परिवार को चला रहा है और उस बच्चे को उस 20 पितामह से मिला रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम को करते हैं कि परिवार का एक भी सदस्य छूटने ना पाए। घर की जिम्मेदारी को हम बोलें कि छोड़ करके आप हमारे साथ में आ जाओ, तो कोई नहीं आएगा। पहले घर की जवाबदारी है, उसके बाद में हमारे लिए समय देंगे। इसलिए घर के बुजुर्गों को और घर के बच्चों को हम लोगों विशेष रूप से हम लोग जोड़ रहे हैं। और जो तीसरा नंबर आता है हमारी मातृशक्तियों का, जो समय निकाल करके कि परिवार, एकाकी परिवार जो आजकल फैशन चला जा रहा है कि हम अकेले रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो संयुक्त रूप से रहने से क्या फ़ायदा है, ये हमारी माता बहनें बताती हैं। अकेले रहने से क्या नुकसान है, ये उन लोगों को बताती हैं। तो काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा मिला है, लोग जुड़ भी रहे हैं और काफ़ी परिवार तो जो एकाकी थे वो संयुक्त भी हो रहे हैं।
जागरूकता एक तरीके की कहा जा सकता है कि आप लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि एकाकी परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में रहने से क्या होता है, क्योंकि अधिकतर समय होता है कि बच्चे अलग अपने फैमिली से अपनी फैमिली को उसको शादी होने के बाद अलग रहना पसंद करते हैं, मगर यहाँ पे आप लोग एक इकट्ठा रहने के लिए परिवार को एक साथ रखने के लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक लकड़ी रही एक लकड़हारा था, आपने भी पढ़ी होगी। कुछ आपसे छुपा तो है नहीं कि जब सब साथ रहते हैं तो कुछ टूटता नहीं है, और जब अकेली लकड़ी रहती है तो कोई ना कोई आके तोड़ जाता है। खासकर आज के समय में देखेंगे धर्म को लेके लोग आदमी जब अकेला रहता है, कोई समस्या होती है तो धर्म परिवर्तन की चीज़ें सामने आती हैं, और उस समय खासकर लोग अपने आप को बदल लेते हैं, क्योंकि वो संयुक्त परिवार में होते तो उस चीज़ को आराम से लड़ सकते थे, मगर अकेले होने पे वो नहीं लड़ पाते, और जिसके कारण उनको पूरा वो होना पड़ता है कि वो निराशा का भाव है, वो निराशा का भाव है और वो क्रोध का भाव है। दोनों को मिला दिया जाए संभाव हो जाता है। व्यक्ति ये सोचता है, जब अपेक्षाएं अपने लोगों से ज़्यादा रख लेता है और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, तब उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये तो मेरा काम कर नहीं रहे हैं, अब मैं जो अपनापन से जो आदमी नाराज़ हो जाता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो नाराज़ होकर चला जाता है, और उसके बाद में आप देखते होंगे वो शाम को चला आता है। तो हम उसको दूसरे धर्म के लोग आके माइंड वॉश करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। देखिए खासकर बजरंग दल की मैंने पहले बात की थी, बजरंग दल इस चीज़ की लड़ाई अच्छे से लड़ता है और सामने आके लड़ता है। धर्म परिवर्तन की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि एकाकी परिवार की जब आपने बात की तो ये अक्सर देखने को मिलता है, और ख़ासकर सुदूर इलाकों में जहाँ गांव हैं, ऐसी जगह पे। मैंने आपसे बात बताई अभी कि ये आप लोगों का, मीडिया का और बाकी सब लोगों का एक भाव है कि अलग अलग धर्म होते हैं। अभी भी आप पेपर पढ़ रहे हैं, अभी भी आपने भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे कि हम सब लोग पहले पुराने सनातनी हैं, हम अपने घर वापस आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियों से हम गलत रास्ते पे चले गए थे, वापस आ रहे हैं। तो ये आपने देखा है, ये रूठ के गए हैं, नाराज़ होके गए। किन परिस्थितियों में गए हमें नहीं मालूम है, लेकिन आज की परिस्थितियाँ उनको बुला रही हैं और वो वापस हो रहे हैं। मगर धर्म परिवर्तन का जो आप बोल रहे हैं कि एक भाव है मीडिया का, आज भी छत्तीसगढ़ में बात करूं, अगर मैं मध्य प्रदेश की भी बात करूं, ऐसे आदिवासी क्षेत्र की बात करूं, वहां सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। आप लोग का परिसर लगातार कोशिश करता है कि लोग अपने धर्म को छोड़ के ना जाएं, और तो भी ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे यहाँ विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं उनके इलाके की सिर्फ गणना करूँ ना, तो 50 से 60% लोग उधर मूव करते हुए दिखाई दिए हैं कि धर्म परिवर्तन की ओर, या फिर कुछ लोगों को बचा भी लिया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया इस बात को कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और बाकी जगह भी जो धर्म परिवर्तन की जहाँ पर भाषाएँ की बात आती है, तो वो अपेक्षाएँ ज़्यादा रख लेते हैं, और कोई भी व्यक्ति सारी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वो अपनी समय सीमा के अनुसार अपेक्षाओं को पूर्ण होना मानते हैं, तो नाराज़ होकर चले जाते हैं वो कि अगर मेरा काम नहीं कर रहे हो तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। ऐसा करके ये भाव रखते हो जाते हैं, ये दुश्मनी का या कोई दूसरा भाव लेके नहीं जाते। उसके बाद में वो शाम को वापस हो जाते हैं, केवल पीड़ा का भाव है उनका कि मेरी अपेक्षाएं यहाँ से पूरी नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं भड़काऊपन भी नज़र आता है क्या दूसरे धर्म से? देखिए, मैं अगर कोई आदमी किसी के पास गया है और उसको अपने धर्म का प्रचार कर रहा है कि तुम हमारे धर्म में आओगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों धर्म को लेके ईर्ष्या तो नज़र आ ही जाती है। ईर्ष्या नहीं बोलेंगे, ये तो मार्केटिंग बोलेंगे। ये मार्केटिंग, जिस पोस्ट पे जो रहता है, जो दायित्व जिसको दिया जाता है, अगर उसको बोला गया है कि आपको शाम तक इतने रूठा करके लाना है, नाराज़ लोगों को अपनी तरफ ले करके आना है, तो अपना काम कर रहा है वो, उसको करने दीजिए। हम लोग मनाने का काम करते हैं, हम मना के वापस ला रहे हैं, ये हमारा काम है। अब उनकी भाषा क्या है, हमारी भाषा क्या है, ये हमारे संस्कार बताते हैं, तो इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा और सवाल है इसमें, हिंदू धर्म जो दूसरे आपने बोला दूसरे धर्म मनाने चले जाते हैं, हमारा हिंदू धर्म क्यों नहीं इन चीज़ों पे काम करता है कि हम भी लोगों को मना सके, और हम जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको तो रोकें, दूसरे धर्म के भी लोग जो पहले स्नातनी थे, क्योंकि भारत पूरा स्नातन से भरा हुआ था, आज कहीं ना कहीं परिवर्तन होते हुए स्थिति आई है, तो सबको वापस लाया जाए। ऐसा नहीं कि जो रूठे हैं उनको लाया जाए, सबको वापस बुलाया जाए, सबको लाया जाए, एक ऐसा प्रयास हो, एक ऐसी संगठन हो। प्रयास शुरू हो चुके हैं, आपको मालूम है जगह जगह हिंदू राष्ट्र की घोषणाएं हो रही हैं। ये उसी का एक हिस्सा है कि जितने भी नाराज होके गए हैं वो सब अपने हिंदू राष्ट्र में आएंगे, भगवा तले झंडे में, माता भारती के पास में, तिरंगा के सम्मान में सब कोई झुकेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मनोज जी थे, जो ने एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से उनका काम है और जाति को कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं अपने संगठन में भी, ये देखने को मिल रहा है उनके साथ बातचीत करने के बाद। कैमरामैन गौतम के साथ सचिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।